अफसोस और परेशानी के साथ मुझे आपको एक खबर देनी पड़ रही है। क्यों? क्या हुई? बाद ये नीलम में मुकम्मल तौर पे भारत जो है वो घुस गया और वहां पे उसने कंट्रोल हासिल कर लिया है। पाकिस्तान के 3 फ्रंट अफगानिस्तान, ईरान और हिंदुस्तान बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर जंग जारी है। अब ईरान या हिंदुस्तान के बॉर्डर में जंग शुरू होने वाली है। पिछले कुछ दिनों से भारत की जानब से जो बयानात सामने आ रहे हैं वो इस चीज की तरफ इशारा करते हैं कि भारत इस दफा कुछ बड़ा प्लान करता हुआ नजर आ रहा है। और भारत की जानब से जो भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानब से भी जो भड़क मारी गई सरक्रीक के हवाले से या पाकिस्तान को लेकर, ये चीजें भी इस जानब इशारा करती हैं कि भारत अब मुकम्मल तौर पर इस मूड में आ चुका है कि पाकिस्तान के साथ ही एक बार फिर से एक नया मुहाज जो है वो खोला जाए। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट जारी की है। वो अपने किसी आबाई इलाके के अंदर अपने वीकेंड के ऊपर गांव में थे, वहां पे आवाम से खिताब कर रहे थे। अभी हाल ही में आपको पता है राजनाथ सिंह साहब ने बड़ी सख्त बातें की, तो ये हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं इन्होंने भी बड़ी सख्त बात की। और हो सकता है इस दफा पाकिस्तान की अप्रोच, मैं आपको बात बताऊं, इस दफा पाकिस्तान की अप्रोच ये है कि थोड़ा सा एग्रेसिव खेलो, यानी कि इससे पहले कि पाकिस्तान हमला करे तो इंडिया हमला करे, पाकिस्तान पहले ही हमला कर देगा। इनको बता के चंडे मारी हैं, थप्पड़ बता के मारा है। क्या अब फलानी जगह अभी दोबारा किया तो फलानी जगह मारे। आज जो है वो मुकामी ज़राए जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में वादी नीलम के एरिया में मौजूद थे, जैसलमेर एयरपोर्ट, जोधपुर एयरपोर्ट और शायद पुणे एयरपोर्ट और इस तरीके से एक और कोई एयरपोर्ट है, 4-5 एयरपोर्ट ऑपरेशन मेंटेनेंस के नाम पर बंद किए गए। जी, मुंबई एयरपोर्ट, आज सुबह की न्यूज है, मुंबई एयरपोर्ट कि भारत इस दफा आजाद कश्मीर के हवाले से भी इस दफा कुछ बड़ा प्लान करता हुआ नजर आ रहा है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ना शुरू होगी। लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत अपनी प्रेजेंस जो है वो बढ़ा रहा है। वादी नीलम में मुकम्मल तौर पे भारत जो है वो घुस गया और वहां पे उसने कंट्रोल हासिल कर लिया है। देखिए, बात यह है कि आपको थोड़ा समझना होगा कि पिछले 11 साल का जो भारत और पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या है। वो ये है कि भारत ये समझता है कि पाकिस्तान हमारा जूनियर पार्टनर है। हम इसको एक छोटा मुल्क तस्वर करते हैं, हम इस खित्ते के पुलिसमैन हैं, हम वो करेंगे जो हमारा दिल करेगा। पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हमें इक्वली ट्रीट करें। वो कहते हैं कि नहीं, हमने आपको मालदीव, श्रीलंका, नेपाल की तरह ट्रीट करना है। बात ये है कि अब ये जो कल वाकया हुआ, पाकिस्तान ने 80,000 लोगों की कुर्बानियां दी हैं। मुझे बताएं जाफर एक्सप्रेस के अंदर जो कुछ हुआ, वहां पे क्वेटा के अंदर, मुझे बताएं खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, मुझे ये बताएं ये जो वाकयात हो रहे हैं आप इनको कैसे देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर हजारों लोग शहीद हो रहे हैं एक साल के अंदर, और इंडिया के अंदर एक वाकया हो, उन्होंने कहा हम हर चीज बदल के रख देंगे। तो देखिए, भारत एक रोल प्ले करता है, नो डाउट रोल प्ले करता है। कभी वो अपनी फिल्म्स के जरिए करता है, कभी वो लोगों को हायर करके करता है। लेकिन इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे अपने लोग, हमारे पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो उनके प्रॉक्सीज ना बने। जो आज अफगानिस्तान में हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है और केपी के बॉर्डर्स में हो रहा है, अब आप दुनिया को और पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया अफगानिस्तान में प्रॉक्सीज के थ्रू पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है। एंड रादर देन स्टैंडिंग अप विद आवर शोदा या उन फैमिलियों के साथ, तो जब हम उन प्रॉक्सीज को प्रोटेक्ट करते हैं या कहते हैं कि हम उनसे रिकंसिलिएशन करेंगे, तो हम अपना जो इंटरनेशनली तौर पे हमारा जो मौकफ है हम उसको वीकन करते हैं। हमारे जो वीकनेसेस हैं, हमारे जो वीक पॉइंट्स हैं, एंड वो कैपिटलाइज कर रहा था भारत कि जी आपके मुल्क में इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, और उस चीज को बिल्कुल कैश करते हुए, उसको कैपिटलाइज करते हुए वो इकदामात जो है वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। उसने यूनिलैटरली जो सारे इकदामात लिए, लेकिन जहां पर बात आती है कि जी स्टेबिलिटी कायम करने का जो काम है वो किसका है। जब 2014 में एसानिया एपीएस के बाद आप जब सब इकट्ठे हो सकते हैं, तो आज के इन हालात में जब आपको पता हो कि जी 99% अगर चांसेस आपको एक फुल स्केल वॉर के, अगर 99% चले, मैं इस चीज को वो करूंगी, प्रोबेबिलिटी ना भी हो, 1% तो प्रोबेबिलिटी आपके पास मौजूद है, जहां पर आपने पूरे इस कौम को जो है वो इकट्ठे करना है। तो भारत क्या कर रहा था जी, जब ये फौरन हमला करवाया है अगर उसने, तो उसने फौरी तौर पर ऑल पार्टीज कमिटी, ऑल पार्टीज मीटिंग जो है वो कॉल की थी। मेरा ख्याल से बड़ेपन का मुजाहिरा करना चाहिए, और इन हालात में हमें अपने डिफरेंसेस तमाम को, ऑपोजिशन को भी, पीटीआई को भी और हुकूमत को भी, अपने तमाम जो डिफरेंसेस हैं, जो इख्तलाफात हैं, उसको पसे पुश डालें। इस वक्त मुल्क की बात है, इस वक्त इस अवाम की बात है कि अगर इस किस्म का एक वॉर थ्रेट हमारे सरों पे लूम करता हुआ नजर आ रहा है, मंडला रहे हैं जंग के बादल, तो आपको चाहिए इस वक्त एक यकजहती एक क्रिएट करें, नेशनल यूनिटी क्रिएट करें, ताकि भारत को एक पूरा एक दो टोक मैसेज
जाना चाहिए कि हम पूरी कौम एक पेज पर है और अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ। देखिए सना, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया माशाल्लाह उन्होंने अपनी ना वर्थ बनाई है, और मैं सना अमजद के इस YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, वो कौमें, वो लोग जो अपनी पहचान बनाते हैं ना, फिर बाहर की कौमें भी उनकी इज्जत करती हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो है एक नुमाइंदा बन के गए सऊदी अरेबिया, UAE, जहाँ जहाँ भी गए उनको हार पहनाए गए, उनको फूल दिए गए। क्यों? क्योंकि उस कौम ने अपनी वर्थ बनाई, उन्होंने अपने आप, अपनी जो पहचान है ना उसको नहीं खोया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया क्या है, हम लोग कहीं ना अपनी शनाख्त भूलते जा रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का शिकार हैं। जो अब मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि यह जो अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में सुना कि CCS की मीटिंग्स हो रही हैं, रक्षा मंत्री की मीटिंग हो रही है, या हमारे सेना अध्यक्ष लोग मंदिर दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, या जो भी, और हमेशा से ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारियां भी चल रही हैं, और अभी हाल फिलहाल में ये सरगर्मियां देखी गई। जैसलमेर एयरपोर्ट, जोधपुर एयरपोर्ट और शायद पुणे एयरपोर्ट और इस तरीके से एक और कोई एयरपोर्ट है, 4-5 एयरपोर्ट ऑपरेशन मेंटेनेंस के नाम पर बंद किए गए। जी, मुंबई एयरपोर्ट आज सुबह की न्यूज है, मुंबई एयरपोर्ट। जी, तो कुछ एयरपोर्ट्स ऑपरेशन मेंटेनेंस के नाम पे बंद किए गए हैं, कुछ और सीमावर्ती इलाकों के भी एयरपोर्ट्स बंद किए गए हैं। ड्रिल हो रही थी दिल्ली में, और वो भी इलाकों में, ऐसे इलाकों में जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो यू नेवर नो किस दिन आप घसीट लिए जाएं, क्योंकि ये प्रहार बहुत ज्यादा हो रहा है, जनता में पैनिक न फैले, इसलिए खबरें कोशिश की जाती हैं कि भाई अगर पकड़ लिया तो, इसलिए बताया भी नहीं जाता। सरकार अपनी पीठ नहीं थपथपा रही, अगर पकड़ ले रही है तो कुछ आपके माध्यम से, मेन चैनल पे तो हल्की से एक टिकर चल गया है तो पता चल गया कि ठीक है, कहीं कोई पकड़ा गया, हम भी लोग नॉर्मल खबर लेके चल देते हैं। पर इशू इसके नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और अब किसी भी समय यह हो सकता है, क्योंकि पिछले 1 साल में ऑपरेशन सिंदूर से अभी तक अमेरिका का फैलाया हुआ झूठ, भारत से कितने रफाल गिर गए, तुम्हारे कितने F-35 गिरे भाई, उसका तो मलबा भी हम देख रहे हैं, उसके वीडियोस आ रहे हैं, F-35 के मलबे दिख रहे हैं, रफाल का एक भी मलबा नहीं दिखा। 6 रफाल गिर गए, लेकिन मलबा एक का, मलबे की सुई नहीं मिली। तो इसका मतलब झूठ बोल रहे थे तुम्हारी पूरी जो लॉकहीड मार्टिन और पूरी जो इंडस्ट्री है वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग की, वो तो ध्वस्त हो रखी है। सऊदी अरब वगैरह कभी नॉर्मल होंगे तो तुम्हारे भरोसे तो नहीं बैठेंगे अपनी सुरक्षा के लिए, यह भी तय है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम पर कार्य करेंगे, या भाई कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इफेक्टिव भी है, सबसे मेन बात है। सो इशू यही है कि जब युद्ध हो रहा है तो उनकी कमजोरियां दिख रही हैं, और भारत ने जो 2 दिन का युद्ध किया था, भारत की मजबूती दिखी थी। और यह कम से कम, मैं कहूंगा, अमेरिका एज अ देश छोड़ दीजिए, क्रिश्चियनिटी से यह बर्दाश्त नहीं होता। क्रिश्चियनिटी सभ्यताओं को मिटाने में समय नहीं लेती, और यह उनका पुरानी आदत है। हम अपने हिसाब से सोचे कि अरे भारत के लिए या हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है, जो आप पर आक्रमण कर रहा है वही आपका दुश्मन हो सकता है, आप मानते हैं। अदरवाइज आप आगे बढ़ के किसी का नुकसान करने नहीं जाते, आप जो भी करते हैं प्रीएम्प्टिव करते हैं, या आपने बहुत किया तो आपने एक बदला ले लिया। आप पाकिस्तान और देश को दुश्मन मानते हैं, समाज को दुश्मन या सभ्यताओं को दुश्मन नहीं मानता हिंदू। पर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी सभ्यताओं को, समाज को ही दुश्मन मारता। वो ईरान और इजराइल में कितनी दूरी है भाई, समझ, देश की या सीमा विवाद तो है नहीं। वो तो ईरान का बार बार ये कहना कि मेरे पास न्यूक्लियर बम आ जाएगा तो मैं इजराइल पे मार दूंगा, इस बात से यह युद्ध हो रहा है ना। क्योंकि अब वो समझते हैं कि भाईजान अब हमारे पास रेंज तो है, तो हमने शुरू किया था थोड़े रेंज से पिछली दफा 250 किलोमीटर से, इस दफा हमने शुरू ही लंबा करना है, और लंबा करने से मुराद ये है कि सीधा 700, 800, 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर कोई शहर ना रहे। क्योंकि इंडिया ने जो पिछली दफा चीजें की थी, उन्होंने पिंडी के अंदर जो किए थे, क्योंकि हमारी डेप्थ कम है। देखिए, जो इंडिया को एडवांटेज और हमें जो है ना, वो डेप्थ का एडवांटेज है। इंडिया की डेप्थ कम है, ज्यादा, हमारी डेप्थ कम है। तो हम क्या करते हैं, आप 200-250 किलोमीटर तक चीज एक रखी है आपने,
लेकिन आप जरूरी तो नहीं हर दफा 200-250 किलोमीटर तक होगी। हमारा एक ही तो एनिमी है, उसी के मुताबिक हमारी डिप्लॉयमेंट्स हैं, हमारी वॉर गेम्स है, हमारी ऑपरेशनल तैयारी है। अब पाकिस्तान और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हर चीजें जो है अभी खास तौर पे जो एलओसी का एनवायरनमेंट है, एलओसी पे तो परमानेंट डिप्लॉयमेंट है जी। जनरल साहब, ये पिछले 3-4 दिन से रोज ही ये रिपोर्ट हो रहा है, इंडियन मीडिया से भी आता है, इंटरनेशनल मीडिया भी ये रिपोर्ट करता है कि एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो दोनों फोर्सेस के दरमियान हो रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।